हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो? आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको ले जा रही हूँ आज से एक नई जर्नी की तरफ, और ये रोड जाती है मेरे गांव की तरफ। यहाँ के खूबसूरत से घना सा जंगल और यहाँ पर लंबे लंबे पेड़ हमारे गांव की शान है। और यहाँ पर अप्रैल में बुरांस के फूल खिलते हैं, और ये देखिए प्यारा सा बुरांस खिला है अभी भी। और दोपहर पर यहाँ पर हवाएं चलती है, मौसम साफ़ होता है, बादल होते हैं कई बार जो इधर उधर चलते रहते हैं। और ये है हमारा गांव और यहाँ का मौसम। गांव में तो झाड़ियों में भी फूल खिलते हैं। जो गांव से बिलोंग करता है उनको पता है। देखिए इस खूबसूरत सी झाड़ी पर और कितने प्यारे लाइट पिंक कलर के फूल खिले हैं। तो आज से मेरी जर्नी होती है, एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। तो ये सड़क जाती है मेरे गांव की तरफ। और मन्नू महाराज जी यहाँ के आराध्य देव है। आज से एक महीना पहले 15 मई को मैंने पंचायत घर में अपना नामांकन फॉर्म भरा था, जिसमें प्रधान पद की उम्मीदवार थी मैं। तो यहाँ पर अपने इष्ट देव से उनका आशीर्वाद लेकर निकलती हूँ मैं अपने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी पंचायत के दौरे पर। तो इस गांव से शुरू करते हैं हम अपना चुनाव प्रचार। तो हर जगह अपनी पंचायत में जिस भी गांव में मैं गई तो सभी लोगों का एक ही मत था कि उन्हें अपने गांव में विकास चाहिए। और उसके बाद इस वाले रास्ते से जाना पड़ा दूसरे गांव को, और ये स्कूल के बच्चे यहाँ से जा रहे थे स्कूल की तरफ। और रास्ता इतना ज़्यादा भयानक जिसको बोलूँगी मैं, अगर यहाँ से पैर फिसल गया तो पहाड़ी से नीचे गिरने का डर है। और तो उस वाले गांव से होकर हम आ जाते हैं। और उसके बाद देखिए नीचे कितना ही भयानक देखने को भी लग रहा है। और ये नीचे नदी है, यहीं से होकर हम आए थे और पूरा एरिया हमने पूरा कवर कर दिया है। उसके बाद जाते हैं हम दूसरे गांव को, और इस गांव को जाना पड़ता है इस झूले की सहायता से। और 2023 और 25 में पूरी तरह से यहाँ पुल नष्ट हो चुका था। दुख की बात तो यह है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इसी झूले से होकर निकलना पड़ता है। नदी में तो वहाँ पानी ज़्यादा बढ़ता रहता है। उसके बाद इन दादाजी के घर पहुँचते हैं, जो हमें बता रहे थे कि लोग आपको आपके कामों से याद करेंगे, तो आप पंचायत में विकास करना। और मुझे दुख इस बात का लगा, इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, बहुत ही दुखदाई लगा। और इसके बाद ये इस घर की हालत देखिए कितनी भयानक है। इसे सपोर्ट करने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े खम्भे लगा दिए हैं। ये 2025 की आपदा में डिस्ट्रॉय हुआ था। उसके बाद यह रोड 2023 में पूरी तरह से नष्ट हुआ। 2025 में पूरी तरह से यह ज़मीन खिसक गई और यहाँ से चलने फिरने को भी बहुत बुरी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद पहुँचते हम इस गांव में, जहां 2025 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और यहाँ पर जान माल की बहुत ही हानि हुई थी। घर भी बह गए और एक ही परिवार के 3 सदस्य की जान भी चली गई। तो लोगों ने नदी पार करने के लिए छोटी सी पुलिया बनाई है, यह भी पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी है। अब उनका कहना था कि उन्हें यहाँ पर पुल बना दिया जाए। और नदी का जल स्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है गर्मियों के कारण, तो कुछ ही दिनों में ये पुलिया भी नष्ट हो जाएगी। तो बहुत भयानक लगा, बहुत बुरा लगा ये सब कुछ देख करके। तो उसके बाद यह गांव बहुत ही दूर पड़ता है, 3 घंटे हमें चलने को लगे इस गांव तक पहुंचने के लिए। और राशन का सामान भी यहाँ पर लोगों को अपनी पीठ में उठाकर ही लाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी उनकी मांग थी कि उन्हें या तो घोड़े वाला रास्ता बना दिया जाए या कुछ रोड की सुविधा हो जाए। 30 मई की शाम आ गई और यह वह टाइम है जब मैं चुनाव जीतकर गांव में आई थी। और यहीं से होकर मुझे अपने पंचायत घर जाना था। तो सबके मुख पर वो जो खुशी मुझे दिख रही थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। भावपूर्ण उनका मेरी और देखना और बहुत ही खुश होना तो एक सपने से कम नहीं लग रहा था।
थोड़ी सी भावुक हो रही थी, पर इन सब के सामने कुछ भी नहीं था। बहुत ही ज़्यादा हिम्मत आ रही थी मुझे। तो उसके बाद हम जाते हैं पंचायत घर की तरफ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर पंचायत घर में पहुँचती हूँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, और रात का टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। तो उसके बाद हम पैदल ही चलते हैं अपने घर की तरफ। सबने बोला कि पैदल ही चलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए थे, और यहाँ से सभी नाच गाने के साथ चल रहे थे। तो रास्ते पर जहाँ भी घर पड़ता तो सब यहाँ पर लोग स्वागत कर रहे थे। मेरे पास जितनी वीडियो थी, जितने फ़ोटो थे, मैं उन्हीं से ही बना रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे यहाँ पर सभी। तो उसके बाद इस गांव पर पहुंचकर देवता नाग जी का मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर उनका आशीष लेते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, और फिर हम यहीं बैठ जाते हैं थोड़ी देर। तो सभी ग्रामवासियों ने यहाँ पर हमारा स्वागत किया। ओरिजिनल गुलाब के फूलों का गुच्छा बना कर दिया हमें। तो बहुत ही अच्छा लगा उनका प्यार से होग। और उसके बाद सब ने यहाँ पर बैठकर चाय पी, ठंडा पिया, पानी पिया। तो कुछ देर यहीं बैठते हैं हम, और उसके बाद फिर निकलते हैं घर की तरफ। रात भी बहुत हो चुकी थी, शायद रात के 1 बज गए थे अब तो। और इसके बाद भी हम पैदल ही गए आगे की तरफ, और यहाँ तो फाइनली हम देवता से आशीर्वाद लेकर के और रात के 2 बजे घर पहुंचते हैं। और हमारे कल्चर के हिसाब से तो फिर घर पहुंचकर फिर से एक बार नाटी करनी होती है। तो यहाँ पर सभी नाटी करते हैं थोड़ी देर। तो उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो फाइनली फिर खाना वगैरह खाने के बाद और हमें टाइम हो जाता है 4 बजे। 4 बजे हम सोते हैं, और अगले दिन फिर सभी आते हैं बधाई देने के लिए। तो कुछ फ़ोटोज़ थी मेरे पास। और उसके बाद ये है तीसरा दिन। तो हम सबसे पहले जाते हैं इस गांव में धन्यवाद करने के लिए सभी गांववासी का। और ये घर देखिए कितना ही पुराना है, शायद 700-800 साल पहले का घर बता रहे थे।
तो यहाँ पर पुजारी जी हमें भगवान जी का आशीर्वाद के रूप में फूल देते हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं वहीं गांव में जहाँ सारे गांव वाले इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर वार्ड सदस्य, उप प्रधान और प्रधान सभी को हार डालकर और फूलों देकर सबका स्वागत कर रहे थे। और यहाँ पर हमारी सारी महिलाएं, बहनें, माताएं थी। और इसके बाद जाते हैं हम यहाँ पर दर्शन करने। एक देवता जी हमारे ऐसे होते हैं जो गौशाला में निवास करते हैं और पहाड़ों का मौसम देखिए कितना सुहावना है। उसके बाद निकलते हैं हम अपने गांव की तरफ, जो हमारा घर है वहाँ, क्योंकि उपप्रधान जी जाने वाले थे हमारे गांव की तरफ और हम जाने वाले थे उपप्रधान के गांव की तरफ। तो हम सब ने डिसाइड किया कि पहले हमारे गांव में चलते हैं। तो यहाँ पर हम देवता जी के मंदिर में पहुंचते हैं और यहाँ पर जो देवता के कारकुन होते हैं, पुजारी जी, कादार जी, वो उपप्रधान जी का स्वागत करते हैं। तो उसके बाद मंदिर के बाहर छोटे से आंगन में सभी गांवों के निवासी इकट्ठे होते हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं और साथ में ही हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें भारी वोट्स से जिताया। और उनके साथ हम फिर थोड़ी देर बैठते हैं, ठंडा पीते हैं, चाय पीते हैं। तो अभी पहुंचते हैं हमारे घर में और यहाँ पर हमारे घर के आसपास के सारे सभी इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर इनका स्वागत किया जाता है एक बार फिर से। तो यहाँ हम सभी फिर से एक बार इकट्ठे होते हैं और उपप्रधान और उनके साथ आए हुए अन्य सदस्य धन्यवाद करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठते हैं। तो यहाँ पर बैठते हैं और फिर यहाँ पर फिर एक बार चाय और पानी पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम दूसरे गांव की तरफ, जो नीचे की तरफ साइड पड़ता है। तो ये रास्ते में मिलते हैं एक भाभी जी जो इनको यहीं पे हार पहनाते हैं और मुझे भी यहीं पर हार पहनाते हैं। तो उसके बाद पहुंचते हैं हम दूसरे गांव। तो यहाँ पर हम बैठते हैं अपने जो मेरे मायके वाले देवता है ये है, तो यहीं पे बैठते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये नानी थोड़े से बाबू को हो गए थे क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि आप ये परेशानी मत लो, आपकी जीत निश्चित है। तो थोड़े से भावुक भी हो रहे थे, तो मैंने भी माला पहनाती हूँ। तो सच में बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ही ताकत होती है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बड़ों से मिलना। तो शाम के टाइम हम पहुंचते हैं इस गांव में और यहाँ पर बहुत ही भव्य स्वागत हुआ हमारा। सब लोग बहुत ही खुश थे यहाँ पर। और ये गांव है जहाँ उपप्रधान जी का घर है। तो बहुत ही खुशी हुई इन सब से मिल कर के।
तो गांव में प्रधान जी का भव्य स्वागत होता हुआ यहाँ पर आसपास गांव के निवासी इकट्ठे हुए हैं। ऐसा ही बना रहे ताकि आने वाले समय में तो एक लड़ी पानी है ना जी। तो अब इस बार हुआ चलो हमारे को मौका मिला, कल दिन फिर औरों को मौका मिला कि कोई कुंडली मारी कर चलो ये तो एक लोग मिला है हार जीत में कितना होंगी तो नहीं हुई बड़ी गल। चलो 10-15 मेरा जितना जाऊँ कि प्रयास सारे किनारे वो एक कोशिश है और वो कोशिश भी कभी ऑलरेडी साल दी रही तो मनोबल घटना नहीं थे पंचायत के प्रधान जी को आरे आते हुए तो संजोग की बात ये हुई कि जब हम गांव में पहुंचे तो उसी समय ही प्रभु मनु महाराज जी का भी आगमन हुआ और वो भी गांव में पहुंचे। तो हम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए रुकते हैं। तो पहले उनके स्वागत के लिए धूप निकालती है गांव की औरतें, तो उसके बाद हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। हर पल अपने सीने में रखूं, हर सुबह तुझसे मिलने की चाहत में मैं जगूं। एक तू ही तो है होठों की हंसी, चेहरे का नूर तू,
सब रिश्ते